नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो जीवन में शांति कैसे प्राप्त होती है? दोस्तों, क्या आप जानते हो जीवन में सुख कैसे प्राप्त होता है? दोस्तों, अगर आपको जीवन में सुख और शांति कैसे प्राप्त करते हैं ये जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो 66 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च आभावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च आभावयत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना। इसका संधि विच्छेद करते हैं। नास्ति का संधि विच्छेद न धन अस्ति। बुद्धिर्युक्तस्य का संधि विच्छेद कैसे होगा? बुद्धि धन अयुक्तस्य, न जैसे है वैसे ही आएगा। च आयुक्तस्य का संधि विच्छेद च धन अयुक्तस्य, भावना जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न अस्ति का अर्थ होता है नहीं होता। अस्ति यानी कि होना, न यानी कि नहीं। ठीक है। बुद्धि ही अयुक्तस्य, इसका हिंदी अर्थ क्या है? बुद्धि स्थिर अयुक्त मनुष्य में। ठीक है। न का नहीं, च अयुक्तस्य यानी कि निश्चित ही अयुक्त मनुष्य का, भावना जो कि हमारी चित्त स्थिर होता है उसको भावना बोलते हैं। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। न च अभवत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इसका संधि विच्छेद करते हैं। न का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि इसका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है। च धन अभावयत। ठीक है। शांतिर शांतस्य का संधि विच्छेद शांति ही धन अशांतस्य। ठीक है। कुतः सुखम का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, च अभावयत का हिंदी अर्थ होता है ऐसी भावना में। ठीक है। च का यहाँ अर्थ होता है ऐसे, अभावयत का अर्थ होता है भावना में। शांति ही अशांतस्य का संधि विच्छेद कैसे होगा? शांति है अशांति में। ठीक है। कुत यानी कि कहाँ, सुखम तो आपको पता ही है सुख है। ठीक है दोस्तों, आज हमने दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक देखा। उसका क्या क्या देखा? एक तो हमने संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है तो आपको ये आना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों ध्यान देना, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से उच्चारण कीजिए। ध्यान देना श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। नास्ति ही बुद्धिर्युक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न चा भावतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। नास्ति ही बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभवात शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, नास्ति ही बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना, अर्थात कि नहीं होती बुद्धि स्थिर आयुक्त मनुष्य की, यानी कि जो भगवान को नहीं मानता, खुद को आत्मा नहीं समझता, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। और क्या बोल रहे हैं? न च आयुक्तस्य भावना, और नहीं निश्चित ही आयुक्त मनुष्य की चित्त स्थिर होता है। जो सत्य पे मार्ग पे नहीं चलता तो उसका जो चित्त होता है, मन होता है, वो कैसे है? स्थिर नहीं होता, यानी कि वो एक डिसीजन नहीं लेता। बाद में अर्जुन को क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? न चा अभवतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम, अर्थात कि नहीं ऐसी भावना में। कौन सी भावना? जो ऊपर दी गई है आयुक्त मनुष्य में, जो स्थिर नहीं रहता, जिसका चित्त स्थिर नहीं रहता, ऐसी भावना में शांति नहीं मिलती। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि आपका चित्त स्थिर नहीं होता तो शांति भी नहीं होती, और शांति जहाँ पे नहीं है वहाँ सुख नहीं मिलता।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका ही चित्त स्थिर होता है, और अगर आपका चित्त स्थिर है तो आपको शांति मिलेगी। शांति अगर मिलती है तो सुख अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि नहीं होती बुद्धि स्थिर आयुक्त मनुष्य में, यानी कि जो खुद को आत्मा नहीं समझता, सत्य के मार्ग पे नहीं चलता, कर्मयोग नहीं अपनाता, उसकी बुद्धि कैसी होती है? स्थिर नहीं होती। और अगर ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होने के कारण उसका जो चित्त है वो भी कैसे होता है? स्थिर नहीं होता, यानी कि एक डिसीजन नहीं लेते हम लोग। चित्त स्थिर होने का मतलब है कि आप खुद के जो आपने कमिटमेंट की है उसके ऊपर ठाम रहना। अगर आपको उसका टेस्ट लेना है तो कुछ आप खुद को कमिट करो कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं ये चीज़ छोड़ूंगा। अगर आप वो चीज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको क्या है? आपका चित्त स्थिर नहीं है। और चित्त स्थिर करने के लिए सबसे पहले आपको बुद्धि स्थिर करनी पड़ेगी, और बुद्धि स्थिर करने के लिए आपको खुद को आत्मा मानना पड़ेगा और कर्मयोग अपनाना पड़ेगा, और भगवान का जो सत्य मार्ग है उस पर चलना पड़ेगा। अगर ये आप करते हो तो भगवान श्री कृष्ण दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? अगर आपका स्थिर बुद्धि नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, तो उसमें शांति नहीं है। अगर आप कर्मयोग के मार्ग पर चलते हो तो आपको क्या होगा? शांति भी मिलेगी, और शांति के साथ गेट 1 बाय 1 सुख प्राप्त होगा आपको। दुनिया के सारे मनुष्य इसी सुख के लिए पैसे कमाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपको सबसे पहले खुद को क्या मानना है? आत्मा मानना है। आत्मा मानोगे तो कर्मयोग अपनाओगे, कर्मयोग अपनाओगे तो स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। स्थित प्रज्ञ बनने के बाद आपकी बुद्धि स्थिर होगी, यानी कि ज्ञान योग प्राप्त होगा, और ज्ञान योग प्राप्त होने के बाद यहाँ पे देखिए जो चित्त है वो आपका स्थिर होगा। चित्त स्थिर होने के कारण आप शांति, यानी कि मन में सभी जगह पे शांति प्राप्त करोगे, और आपको उस शांति के बाद जो मिलेगा ना उसको सुख बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपको एक गाड़ी ली, आपने बंगला लिया तो उसको सुख नहीं बोलते, वो मन का सुख होता है। और ये जो पर्याय अभी श्लोक में बताया है वो आत्मा का सुख है। आत्मा को पहला शांति चाहिए, और जो शांति आत्मा को मिलती है उसको सुख बोला गया है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि भौतिक वाला सुख नहीं कि मैं भगवान आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, या पैसे देंगे, या सोना देंगे, ऐसे नहीं। वो सुख अलग है, ये सुख अलग है। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जीवन में सुख किसे बोलते हैं, ये भी यहाँ पे हमने आज देखा। शांति और सुखी कैसे रहना है ये भी हमने देखा। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभवत शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ। नास्ति ही बुद्धिर्युक्तस्य न च आयुक्तस्य भावना न च अभावतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। अब दोस्तों आप लोग आके खोल सकते हो धीरे धीरे। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में शांति कैसे प्राप्त करना है, और शांति से सुख प्राप्त होता है, सुख से शांति नहीं मिलती। कभी भी आप थोड़ा सा परीक्षण करेंगे आपके जीवन में तो देखिए, जब भी आप शांत रहते हो उसमें सुख अलग होता है, और सुख में कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन शांति में सुख मिलता है। ये करके देखिए, अगर ये करोगे तो आपको बहुत अच्छा सा एक फीलिंग्स बोलते हैं, एक भावना, आपको जो परमात्मा की भावना होती है वो आपको प्राप्त हो सकती है। वो करिए। अगर आपको मिल गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना, यस हम लोगों ने वो प्राप्त कर लिया। इसको थोड़ा योग बोलते हैं, यानी कि शांति में सुख प्राप्त करना, ये एक योग है। ये हम लोग शायद 9वें या 10वें अध्याय में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। अगर दोस्तों इसी तरह आपको 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए चाणक्य प्रज्ञा। इसी तरह हमने श्लोक, वहाँ पे भी हमने चाणक्य प्रज्ञा के श्लोक दिए गए थे।
फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।